नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आज हम छल, साजिश और 4 मर्डर की एक ऐसी कहानी को दिखाने जा रहे हैं कि आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे, जिसमें करीब करीब 42 महीने तक फिल्म दृश्यम से भी ज्यादा सस्पेंस था। पुलिस से 42 महीने तक गुत्थी नहीं सुलझी। जिसे लापता बताया जा रहा था उसकी हत्या हो चुकी थी और पुलिस की फाइल में जिसे मरा मान लिया गया था वो जिंदा निकला। यही नहीं, गिरफ्तार कर जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो 4 मर्डर की दिल दहला देने वाली कहानी सबके सामने आई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, यही तो सबसे बड़ा सवाल था, जिसका जवाब अब सबके सामने है। हड्डियां 3, 2 बच्चों की, एक लेडीज की निकली थी। चौथी साल चल रही है, 3 साल हुई गए, मतलब चौथी साल चल रही है। तो कल पता चली, तब फिर उन्हें मतलब दोनों जनन को, बाप बेटन को लाए के रस्सी में बांधे थे। तो पहले जगह पूछी गई, मतलब कि कौन सी जगह पे गाड़ो, तो उन्होंने जगह बताई। तब वही जगह पर खुदाई चली, मतलब तो उसमें कंकाल मतलब निकले। देखिए, जब लगभग ये मर्डर केस जो है लगभग 3.25 साल पुराना है। पहला हम लोगों को सुराग जो है इस मर्डर केस में 100/18 एक मुकदमा पंजीकृत था थाना झोलना में। के बाद पुलिस जब मामले की तहकीकात कर रही थी तो हत्या की चौंकाने वाली वजह सामने आई। हत्या का आरोपी इतना शातिर था कि बचने के लिए कई हथकंडे अपनाए। उस तक पुलिस पहुंच ना जाए इसलिए अपने दोस्त की गर्दन और हाथ काटकर अलग कर दिया था और कहीं दूर ले जाकर छुपा दिया था। लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ और पुलिस की हथकड़ियां उस तक पहुंच गई। गांव गंगीरी, थाना नौगवा, जिला अलीगढ़। राकेश का असली पता यही है, लेकिन पिछले 3.5 साल से वो कभी नोएडा तो कभी कासगंज में रहता था। साल 2012 में एटा की रहने वाली रत्नेश से राकेश की शादी हुई। राकेश और पत्नी रत्नेश से 2 बच्चे हुए। 3 साल की बेटी का नाम अवनी था और बेटा हर्षित 1.5 साल का था। लेकिन राकेश को यह सब नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी जिंदगी में गांव की एक लड़की ने कदम रख दिया था। उसे पाने के लिए राकेश परिवार सहित नोएडा आ गया। केस जो है इसकी शुरुआत नोएडा से होती है, बिसरक थाने से। राकेश ने अलीगढ़ से नोएडा आकर विसरक थाना इलाके के
पंच विहार कॉलोनी में मकान नंबर 51 को खरीदा और यहीं पर परिवार के साथ रहने लगा। नोएडा में राकेश एक लैब में काम करता था और उसी दौरान उसने प्यार को पाने के लिए पत्नी और दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इस व्यक्ति ने अपने अफेयर के चलते, रूबी के साथ इसका अफेयर था राकेश का, इसके चलते इसने अपनी पत्नी और 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 1.5 साल उस टाइम पे और एक बच्चे की उम्र 3 साल 2018 में, इनकी हत्या इसने नोएडा में की थी। हत्या के बाद पत्नी और बच्चे के शव को अपने ही मकान में गाड़ दिया और दुनिया के सामने कहने लगा कि पत्नी बच्चों को लेकर भाग गई है और एक दिन थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। तुरंत ये व्यक्ति जो है दूसरे दिन पुलिस के पास जाता है नोएडा में लगभग 15/2/2018 में, और वहां पे एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है कि मेरी पत्नी जो है कहीं पे चली गई है अपने बच्चों को लेके। लेकिन लड़की के पिता को राकेश की कहानी पर विश्वास नहीं था। पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राकेश के खिलाफ अपहरण और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया, लेकिन इस मामले में उस वक्त कुछ नहीं हुआ और राकेश बच निकला। पत्नी की हत्या के बाद राकेश अपनी प्रेमिका से छिप छिप कर मिलने लगा। दोनों साथ रहने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन राकेश खुलेआम ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए प्रेमिका रूबी के साथ मिलकर एक और हत्या की साजिश रची। यहाँ पे ये व्यक्ति मीन टाइम अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी पहचान छुपाने के लिए इसके दिमाग में और एक खुराफात आती है। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके उसी के गांव का, ये रहने वाले गंगीरी के उसी के गांव का एक राजेंद्र उर्फ कलवा नाम के व्यक्ति, पुत्र दिलीप सिंह, इसको ये लोग पकड़ लेते हैं। इसका चूंकि दोस्त भी न रहता है, दोस्ती के बहाने कलवा उर्फ दिलीप सिंह को मिलने बुलाता है। कलवा की कदकाठी राकेश की तरह ही थी, इसलिए रूबी और राकेश उसे ढोलना क्षेत्र के मारूपुर के जंगल लेकर गए और कलवा उर्फ दिलीप सिंह की हत्या कर रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। हत्या के बाद सिर को धड़ से अलग कर दिया और हाथ के पंजों को भी काट दिया और उस सर और हाथ को दोनों को, तीनों चीजों को जला देते हैं। राकेश अपने उस टाइम पे पहने हुए कपड़े जो है कलवा को पहनाता है और अपने कुछ आइडेंटिटी कार्ड जो है, LIC का एक ID कार्ड जहां से मिला था वो वहां पे छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि ये कलवा की डेड बॉडी नहीं है, ये राकेश की डेड बॉडी है खुद की। सिर काटने की वजह से शव की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन वहां मौजूद ID कार्ड की वजह से कलवा की बॉडी को राकेश के रूप में पहचान किया गया। राकेश भी यही चाहता था कि लोग उसे मरा समझें और वो रूबी के साथ अपनी जिंदगी बिताए। ऐसा हुआ भी। दूसरी ओर कलवा के पिता बेटे की तलाश में थे। कलवा के पिता ने भी पुलिस से मदद मांगी, लेकिन राकेश के भाई ने जब कदकाठी की वजह से शव को राकेश के रूप में पहचाना तो मामला शांत हो गया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर केस की पड़ताल शुरू की गई। इधर राकेश गांव छोड़कर भाग चुका था, तो दूसरी तरफ पुलिस ने शव की सही पहचान के लिए DNA सैंपल जांच के लिए भेज दिए, लेकिन 42 महीने तक ना तो DNA रिपोर्ट आई और ना ही किसी ने राकेश के बारे में चर्चा की। राकेश अपनी प्रेमिका के साथ कासगंज में आकर बस गया था। ये कहानियां 3.5 साल तक कोई नहीं जानता था। 1 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद राकेश ने पुलिस को बताया। उसने अपना जुर्म कबूला और पुलिस को वहां भी ले गया जहां पर पत्नी और बच्चों के शवों को दफना दिया गया था, गाड़ दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि 42 महीने बाद पुलिस के हाथ ऐसा क्या लगा कि बंद मामला खुल गया और 1 महीने में ही पुलिस ने राकेश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। छब्बीस अप्रैल 2018 कलवा की हत्या और उसी दिन से राकेश गायब।
पुलिस ने डीएनए सैंपल को जांच के लिए आगरा भेजा और 42 महीने बाद डीएनए रिपोर्ट आई। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई, रिपोर्ट पड़ी रही। इस बीच एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने जिले का चार्ज लिया और पुरानी फाइलों को देखने लगे। उसी दौरान डीएनए रिपोर्ट एसपी के हाथ लगी और मामले की जांच शुरू हो गई। जब डीएनए का मिलान हम लोगों को 1 महीने पहले प्राप्त हुआ, लगभग 42 महीने बाद वो डीएनए का मिलान जो है वो प्राप्त हुआ, उसमें ये पता चला कि जो डेड बॉडी है उसके डीएनए राकेश के पिताजी के साथ नहीं मैच करता है, पिताजी या माताजी के साथ। डीएनए का ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और चलिए आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की खास खबरें। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरियन का कहना है कि इथेरियम साल के अंत तक $30,000 तक पहुंच सकता है। पिछले 1 साल में इस डिजिटल करेंसी की डिमांड तेजी से बढ़ी है और इसका मार्केट कैप $380 बिलियन को पार कर गया है। विटालिक का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इसकी कीमत मौजूदा स्तरों से कम 10 गुना और बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इथेरियम $3 ट्रिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच जाएगा। सूत्रों की माने तो सिटी ग्रुप रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर बिटकॉइन जो है फ्यूचर ट्रेंड करेगा। क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट को समझने वाले एक सोर्स का कहना है कि बैंक लंदन में अपने डिजिटल एसेट बेस्ड टीम के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। डिजिटल करेंसी के इन्वेस्टर्स के लिए खास खबर है, कार्डानो सितंबर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। हाल ही में कार्डानो के क्रिएटर चार्ल्स हॉस्किंसन ने अलोंजो नाम के एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए एक तारीख तय कर ली। कार्डानो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका मकसद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इसने अपने नेटवर्क पर 5 मिलियन स्टूडेंट की एजुकेशनल प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इथियोपियन सरकार के साथ पार्टनरशिप की है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सुगानी, फाउंडर एंड सीईओ क्रिबाको। सर, कार्डानो को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है, ये कार्डानो है क्या? कार्डानो जो है ये एक थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बिटकॉइन था। बिटकॉइन वाज जस्ट यूज्ड टू ट्रांसफर स्टोर वैल्यू, कि एक आदमी ने अपना बिटकॉइन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। देन सेकंड जनरेशन केम इन कॉल्ड इथेरियम। इथेरियम के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, डीफाई प्रोटोकॉल्स चलते हैं, NFTs चलते हैं। बट जैसे ही लास्ट 1.5-2 साल के अंदर हम देख रहे हैं मार्केट काफी इंप्रूव हो रहा है, लोग इसमें ज्यादा डीफाई प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। इथेरियम के साथ में स्केलेबिलिटी इशू हो गया, ट्रांजैक्शंस बहुत महंगे हो गए और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने का जो टाइम था वो भी ज्यादा बढ़ गया। तो कार्डानो इज अ सोल्यूशन, इट इज मोर फास्टर, मोर स्केलेबल एंड इट कैन टेक मोर ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। बट इसके ये जो फाउंडिंग टीम है कार्डानो की वो सेम है इथेरियम की। विटालिक बुटेरियन के साथ में चार्ल्स हॉस्किंसन और जेरेमी वुड्स थे जो अब अलग होके कार्डानो ब्लॉकचेन बना रहे हैं। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्डानो का आई थिंक 2nd वीक सितंबर में लॉन्च होगा। अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्टिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया हो। फर्स्ट अभी आएगा 2nd वीक ऑफ सितंबर में और आई थिंक उसी को लेके काफी हाइप हो रहा है। But I think again that it is a little late to the market and slightly overvalued. It is already number 3. So I think you should not FOMO into it. It's a very good project, no doubt about it. But don't FOMO into it. It's a good project. तो क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट वायरल हुआ।